हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी का जो डेट है आप जान रहे हैं कि 30 सितंबर को हो गई है। उस क्रम में दोस्तों कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो आपको एग्ज़ाम में है जो काम आ सकते हैं। तो निश्चित रूप से वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगर अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से लाइक एंड सब्सक्राइब है जो ज़रूर करें। आप कुछ नया है जो ज़रूर है जो आपको मिलेगा, आप जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको ट्रिक है जो वहाँ पर काम आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ज़रूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब है जो ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। दोस्तों सबसे पहला जो ट्रिक है मेरा कि निम्न ज्वार कैसे आता है। इम्पॉर्टेंट होता है कि निम्न ज्वार के लिए है जो कभी पूछ देता है कि किस आधार पे है जो बनता है। तो जब समकोण की स्थिति हो, समकोण की स्थिति में जब इस प्रकार से जब चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य जब समकोण बनाएगी तब है जो वहाँ पर है जो निम्न ज्वार है जो बनता है। दोस्तों जब समकोण बनाएगी तो वहाँ पर कौन सा बनेगा, निम्न ज्वार है जो वहाँ पर है जो उत्पन्न होता है। ये क्या होता है कि जब चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य समकोण स्थिति में हो और निम्न ज्वार उसी समय है जो उत्पन्न होता है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति जो होती है एक दूसरे के विपरीत कार्य करना प्रारंभ कर देती है, जिसके कारण है जो दोस्तों है जो ये है जो सागरीय जल जितना उठना चाहिए उतना नहीं उठ पाता है, जिससे है जो निम्न ज्वार है जो उत्पन्न होता है। तो यह जो ध्यान रखिएगा कि आपको अगर क्वेश्चन पूछ दे कि निम्न ज्वार स्थिति कब उत्पन्न होती है तो आप है जो मारिएगा कि समकोण की जब स्थिति रहती है तब है जो निम्न ज्वार है जो उत्पन्न होता है। तो यह है जो आपका पहला है। दीर्घ ज्वार है जो कब उत्पन्न होता है, जब है जो एक रेखीय में हो जाए, अर्थ मून और सन जब तीनों जब एक रेखीय में हो जाए तब उस स्थिति में है जो दोस्तों है जो दीर्घ ज्वार है जो उत्पन्न हो जाता है। यह जो क्वेश्चन है जो पूछ देता है। तो दीर्घ ज्वार में आपको है जो एक रेखीय हो जाएगा और निम्न ज्वार में है जो आपका हो जाएगा समकोण हो जाएगा। यह है जो आपका छोटा सा ट्रिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों कि सूर्य ग्रहण, कभी कभी क्वेश्चन फंस जाते हैं कि सूर्य ग्रहण कब आता है, चंद्र ग्रहण है जो कब आता है, कौन बीच में होता है। तो चंद्र ग्रहण की स्थिति में अब ध्यान रखिएगा, चंद्र ग्रहण की स्थिति में क्या होता है कि SEM मून है जो हमेशा बाहर की ओर रहेगा। ध्यान रखिएगा। तो सन और मून के बीच में अगर अर्थ आ जाए तो वहाँ पर है जो क्या बन जाता है, चंद्र ग्रहण बन जाता है। ध्यान रखिएगा। लास्ट में आपको एम को रखना है, एम से मून होता है, लास्ट में मून। कभी कभी कन्फ्यूजन्स होते हैं इस तरह के, एग्जाम में कन्फ्यूजन्स होता है तो क्या मारे नहीं मारे। तो है जो सबके साथ नहीं होता है, कुछ ऐसे हैं जैसे कि कन्फ्यूजन है जो उत्पन्न हो जाती है। तो मून बाहर रहेगा, जब इस यही तीन है, सन है, अर्थ है, मून है, तो एक अगर हम पकड़ा गया कि मून बाहर की ओर है तो चंद्र ग्रहण होगा। ये ध्यान रखिएगा। चंद्र ग्रहण है जो दोस्तों कब होता है, यह है जो पूर्णिया को होता है। चप्पू याद रखिएगा, चप्पू क्या याद रखना है, चप्पू, चप्पू याद रखिएगा। तो आपको है जो याद रखेगा चप्पू, च से चंद्र ग्रहण, पू से पूर्णिया, और है जो पूर्णिया, और SEM मून को बाहर रखना है, तब है जो आप है जो देख लीजिएगा तो वहाँ है जो चंद्र ग्रहण है जो आपका बनेगा। तो है जो छोटा सा है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे है दोस्तों कि पूछ देता है कि द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, एक कहीं मिलाने के लिए होता है। तो इसका ट्रिक है कि जल नहीं बिना मौसम, जल नहीं बिना मौसम। क्या ट्रिक है, जल नहीं बिना मौसम, जल नहीं बिना मौसम याद रखिएगा। तो ज से हो जाएगा, आप तो जानते हैं ग्रीनलैंड, माने उसको आपको रखना है। तो G से ग्रीनलैंड, N से आपका न्यू गिनी, फिर है जो ब से बोर्नियो और म से मेडागास्कर। तो जल नहीं बिना मौसम याद रखिएगा, क्या है, जल नहीं। और द्वीप में जो वहाँ पर है जो दोस्तों है जो पानी की है जो थोड़ा सा ज़्यादा है जो प्रचुरता होती है, तो हमें याद रखना है जल नहीं बिना मौसम। तो है जो ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो और मेडागास्कर। यह है जो इस तरह से है जो मिलाने के लिए है जो दे देगा। आप बताइए कि ग्रीनलैंड पे है जो किसका अधिकार है, कौन सा देश का अधिकार है, बोर्नियो पर कौन कौन से देश है, यह है जो आपको बताना है, और मेडागास्कर है जो कहाँ पर है। तो जल नहीं बिना मौसम याद रखिएगा, जल नहीं बिना मौसम, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो और मेडागास्कर। यहाँ क्लियर हो गया आपका। आगे है दोस्तों कि उष्णकटिबंधीय घास, पूछ देता है कि उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान
कुछ आपको पकड़ना है तो सकला, याद रखेंगे सकला। स से सवाना, क से कम्बोज, अल्लाह से नलौज, तो याद रखिएगा सकला, सकला, सकला। तो स से सवाना, क से कम्बोज, अल्लाह से है जो लानोज है, तो याद रखिएगा। अभी कहाँ कहाँ है ये है जो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि लानौज कहाँ है, कम्बोज कहाँ है और सवाना कहाँ है। ये है जो आप है जो कमेंट बॉक्स में है जो ज़रूर बताएं। ऐसे हमें जो बताने के लिए बता देंगे। इसका भी ट्रिक है अबेबा, क्या है अबेबा। अब इस पे है जो कौन कौन सा आएगा, अमेरिका है, फिर है जो आपका यहाँ ब्राज़ील है, फिर ब से है जो वेनेजुएला है। ध्यान रखिएगा सकला अबेबा, सकला अबेबा, याद रखिएगा सकला अबेबा, अबेबा। तो अमेरिका, ब्राज़ील और वेनेजुएला, याद रखिएगा सकला अबेबा। ये ट्रिक है, आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं तो ठीक है। चलिए, काला सागर के किनारे कौन कौन से देश हैं, क्वेश्चन पूछ देता है कि काला सागर के किनारे हैं जो कौन कौन सा देश हैं। तो इसका जो ट्रिक है दोस्तों, प्राथमिक रंग पहले याद रख लेना है RGB, और फिर है RTU, फिर है RTB, रेड ग्रीन ब्लू और फिर RTU। तो इससे है जो कौन कौन सा देश आ जाएगा, तो हो जाएगा रोमानिया, जॉर्जिया, बुल्गारिया, ये 3 गो हो जाएगा प्राथमिक रंग में, जो हो जाएगा रोमानिया, जॉर्जिया, बुल्गारिया, और फिर से हो जाएगा रूस हो जाएगा, फिर हो जाएगा दोस्तों है जो आपका टर्की हो जाएगा, और फिर है जो यूक्रेन हो जाएगा, टर्की हो जाएगा, यूक्रेन हो जाएगा। RGB एंड RTU, ध्यान रखिएगा RGB एंड RTU कौन सा है, प्राथमिक रंग को पहले रखना है, फिर RTU, रोमानिया, जॉर्जिया, बुल्गारिया, फिर हो जाएगा रूस, टर्की और यूक्रेन, याद रखिएगा ये 3 चीज़ें। और ये कहाँ कहाँ है, तो यूक्रेन है जो उत्तरी भाग में है, टर्की है जो दक्षिणी भाग में है, बुल्गारिया रोमानिया है जो पश्चिमी भाग में है, जॉर्जिया है जो पूर्वी भाग में है, और रूस है जो दोस्तों उत्तर पूर्व के भाग में है। ये 5 गो है जो आपका है जो ट्रिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, कैस्पियन सागर के किनारे कौन कौन से देश हैं, तो है जो इसका याद रख रहा है करती, करती, कौन है करती। क से कजाकिस्तान, अ से अजरबैजान, आर से रूस, आई से ईरान, और फिर है दोस्तों टी से तुर्कमेनिस्तान, क्या है तुर्कमेनिस्तान, टी से है तुर्कमेनिस्तान। करती याद रखना है, ये है जो कैस्पियन सागर के किनारे देश हैं, उसका क्या नाम है करती। करती है जो आपका है जो कैस्पियन सागर के किनारे देश हैं। फिर है दोस्तों आपको लाल सागर, तो लाल सागर में यस देश, यस देश, लाल सागर के किनारे कौन है, यस देश। यस से यमन, या ई से हो जाएगा दोस्तों इजिप्ट, एस से सूडान हो जाएगा, डी से जिबूती हो जाएगा, ई से इरिट्रिया हो जाएगा, और एस से हो जाएगा सऊदी अरब हो जाएगा। यस देश, ये है जो दोस्तों लाल सागर के किनारे दोस्तों है, कहाँ लाल सागर के किनारे है जो यस देश है, ये है जो ध्यान रखिएगा, ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो यस देश। दूसरा है दोस्तों कि सहारा और कालाहारी, ये पूछ देता है। तो सहारा है जो उत्तरी अफ्रीका में है, और है जो कालाहारी है जो दक्षिणी अफ्रीका में, मैंने 2 पार्ट्स में है, वो है जो आपका है। तो सहारा में है वो है जो नागफनी ज़्यादा होता है, ऊँट है वहाँ पर पाए जाते हैं। कालाहारी में शुतुरमुर्ग, और है जो दोस्तों है जो वो है जो दक्षिण पश्चिम भाग में है, ज़्यादातर है जो दोस्तों दक्षिण पश्चिम भाग में है कालाहारी। तो कालाहारी को कहाँ कहाँ कौन कौन से जगह पर फैला हुआ है, तो उसका ट्रिक है BSNL, बोत्सवाना, स्वाजीलैंड, नामीबिया एंड लेसोथो। ये है जो कभी कभी पूछ देता है दोस्तों कि कालाहारी है जो कहाँ पर है जो विस्तृत है अफ्रीका में, तो बोत्सवाना में है, स्वाजीलैंड में है, नामीबिया में है, लेसोथो में है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे अगर लास्ट आज का ट्रिक है दोस्तों कि विषुवत रेखा पर है जो देश हैं, जो 13 देश हैं विषुवत रेखा पर, उसमें जो है आपका जो है एशिया से कौन है, तो किम जोंग का नाम सुने हैं ना, तो KIM याद रखिएगा, याद रखिएगा। किरीबाती इंडोनेशिया एंड है जो मालदीव, यह है जो ध्यान रखिएगा, किरीबाती इंडोनेशिया एंड दोस्तों है जो मालदीव, यह है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। किम जोंग का तो नाम सुने ही होंगे, उत्तरी कोरिया वाला तानाशाह जो है, तो उसका है जो नाम याद रखिएगा। और अगर इम्पॉर्टेंट अगर आपको बोले ये दक्षिणी अमेरिका में टोटल है जो 13 देश से जो गुजरता है, तो 3 देश तो आपको हम बता दिए कहाँ है, 3 देश है जो आपका एशिया में है, 7 देश है जो आपका अफ्रीका में है, और फिर 3 देश है जो दक्षिण अमेरिका में है। 3 महादेश से है जो गुजरती है। तो ये जो दक्षिण अमेरिका में है उसका भी ट्रिक है बिहार,
कंबाइंड इंजीनियरिंग, उसका है बिहार कंबाइंड इंजीनियरिंग, ध्यान रखिएगा। ये है जो फिर है जो इसका ट्रिक है जो विशेष है, मैं लेके आएंगे इस पे जो पूरा बनाएंगे। लास्ट का वीडियो था इसीलिए मुझे उसको नहीं बनाया, लेकिन वो जब लाएंगे तो उस पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें दोस्तों कि ये जो तीनों है, ये है कर्क रेखा, ये है विषुवत रेखा, ये मकर रेखा। था कर्क रेखा 18 देशों से, विषुवत रेखा 13 देशों से, और है जो फिर है जो मकर रेखा है जो 12 देशों से। ये हो गया कर्क रेखा, ये हो गया विषुवत रेखा, ये हो गया आपका मकर रेखा। तो मकर रेखा 12 देशों से, विषुवत रेखा 13 देशों से, और ये है जो 18 देशों से। ये है जो कभी कभी है जो दोस्तों है जो ट्रिक में है जो पूछ देता है। फिर और बहुत सारे ट्रिक्स हैं जिस पे है जो हम जो इम्पोर्टेंस जो लग रहा है उस पर है जो फिर आपको हम बताए थे दोस्तों कि जो आपका जो स्केवेंडिनिया प्रदेश वाली जो कंट्री है उसमें NFSDI हम बताए थे। इसका ट्रिक है जो आप देख लीजिएगा जाकर। नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क एंड आइसलैंड, यह है जो ध्यान रखिएगा। यह है जो 5 है जो क्वेश्चन है जो आपको पूछ देता है NFSDI। तो ये इंपॉर्टेंट था दोस्तों, आप है जो और है जो देख सकते हैं। फिर अगर आपको और है तो एक सीड है, वो भी ट्रिक है। सीड जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो देश है वो है जो सीड है। 4 कंट्री है उसमें, बताइए। इसमें जिबूती हो गया, सोमालिया हो गया, फिर है जो इरिट्रिया हो गया, और एक है जो इथोपिया हो गया। इथोपिया पूरी तरह से है जो दोस्तों है जो लैंड लॉक है, तो है जो सीड है। ये है जो दोस्तों आपका कौन सा है, ये है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्री को सीड कहते हैं। तो ये छोटा सा ट्रिक था दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।